प्रेमिका की बहनों ने घर में घुसकर प्रेमी की मां को मारा। बरेली में झगड़े के दौरान प्रेमी के घर में घुसी प्रेमिका की बहनों ने जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की, जिससे प्रेमिका की मां की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। बारादरी थाने के मोहल्ला लोधी टोला निवासी 70 वर्षीय छोटी बी पत्नी जिलानी की आज दोपहर मोहल्ले की रहने वाली उसके बेटे की प्रेमिका की 4 बहनों ने जमकर मारपीट की, जिससे छोटी बी की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका के परिजनों ने बताया कि छोटी बी के बेटे मोबीन का पहले भी 2 बार विवाह हो चुका है, लेकिन दोनों बार उसकी पत्नियों ने उसे छोड़ दिया। कुछ समय से मोबीन का मोहल्ले की रहने वाली एक विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये बात महिला के पति ने उसके मायके वालों को बताई तो वह मोबीन पर प्रेमिका संबंध विच्छेद करने को कहने लगे, लेकिन मोबीन और उसकी प्रेमिका के संबंध समाप्त नहीं हुए, जिसको लेकर प्रेमिका के मायके वालों ने मोबीन से रंजिश मानने लगे। दोनों पक्षों में कई बार झगड़ा हो चुका था। कल दिन में भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था और आज भी प्रेमिका की 4 बहनें, जिनमें से एक का विवाह तय भी हो चुका है, मोबीन के घर में पहुंची और गाली गलौज करने लगी। काफी समझाने के बावजूद भी वह घर में घुस गई और वहां रखा सामान तोड़ने लगी। इसी दौरान घर में मौजूद मोबीन की मां छोटी बी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब वह उससे मारपीट करने लगी। इसी दौरान गंभीर चोट लगने से छोटी बी बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। घटना के समय मोबीन घर पर नहीं था। जब वह घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां छोटी बी जमीन पर गिरी हुई है, घर का सामान टूटा हुआ पड़ा है। उसकी मां को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तब घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर एसपी सिटी व थाना पुलिस और जांच की टीम पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर 4 हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? मोबिन। मूवी क्या जानना चाहेंगे, क्या हुआ आपकी माँ के साथ में? हमारी माँ के साथ ऐसा हुआ जैसे कि हमारे मोहल्ले में एक नन्ना नन्ना लड़का है। नन्ना की बीवी की लड़ाई हो गई घर में। हमने उसमें बीच बचाव कराया। जब बीच बचाव कराया तो उन्होंने मारा पीटी करने के बाद उनकी लड़ाई वहाँ से ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद उस अपनी बीवी को हमारे घर पे छोड़ गया। वो रात करीबन 6:30-7 बजे 6:30-7 बजे वो छोड़ गया। छोड़ने के बाद जब हम पहुंचे घर के अंदर तो वो बैठी भी थी। पीछे से उनकी बहनें आ गईं। जब उनकी बहनें आई, उनकी बहनों ने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। वो जो थी हमारे घर से करीबन 8:30-9 बजे हमारे घर से वो चली गई। अब वो कहाँ गई हमें इसके बारे में नहीं पता। ठीक, हमें पता नहीं वो कहाँ गई। उसके बाद हम जो थे अपने घर पर सो गए। सुबह को हम उठे 8:30 बजे। हम किले चले गए अपने दोस्त के पास, मतलब किसी काम से। अब उसके बाद हमारे पास फ़ोन आता है लगभग 11 बजे के आसपास कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी से घर पे आ जाओ। लेकिन हमारी अम्मी उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी। तो ये हीना, रीना, शबीना और राहत ये हमारे घर में आ गया और आने के बाद इन्होंने हमारी लोई किवाड़ है उन्होंने खोल खाल के और सब सामान सब फेंकना शुरू कर दिया हमारा। आपका क्या? और हमारी अम्मी को धक्का दे दिया इन्होंने और हमारी अम्मी ठौरी ख़त्म हो गई उसी वक्त। जब हम घर पे गिरफ्तारी नहीं हुई है, मुकदमा लिखवा रही हूँ मैं, मुकदमा लिखवा रही हूँ। अब क्या रहता है ये देखते हैं। बरेली में दिव्यांगजनों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना दिया और जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा। भारतीय दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले आज दिव्यांगों ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना देकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए दिव्यांग न्यायालय का गठन किया जाए, जिसमें 4% आरक्षण के अनुसार रोजगार सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति की जाए। दिव्यांगों को आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड बनाए जाए। इसके रोजगार के साधन के लिए जिले भर में दिव्यांगों शॉप लगाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया जाए। एनएसडीसी से विकलांगों को 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि वह रोजगार कर सके। समिति ने नगर निगम की पोर्टेबल शॉप और फल मंडी की दुकानों में 4% का आरक्षण देने, नगर निगम के पार्कों में चलाई जाने वाली कैंटीन दिव्यांगों को देने के लिए मांग की है ताकि दिव्यांगों को रोजगार मिल सके। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद ने की। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। ये दिव्यांगजनों की जो लोकल समस्याएं हैं, जो जिलाधिकारी द्वारा इसको समस्या का निस्तारण हो सकता है, इसको लेके एक ज्ञापन दिया गया है। क्या समस्या है? समस्या ज्ञापन जैसे कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए जिले में दिव्यांग न्यायालय का गठन होना चाहिए और जिले दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण के अनुसार जो है सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर जो ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी है उसको लगना चाहिए और ये रोजगार के हेतु एनएफडीसी के तहत
लोन मिलना चाहिए था, जिससे कि वो स्वावलंबन और सेल्फ डिपेंड हो सके। इस सब चीज़ों को लेके आज हमारा जिलाधिकारी महोदय को इस चीज़ को लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं।